Hello everyone, my name is Ispar Sahu. So let's begin with the first module जो कि है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड डेटा. सो आज का हमारा एजेंडा रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस. देन हम समझेंगे डेटा एनालिसिस के बारे में, डेटा एनालिसिस क्या होता है. देन हम देखेंगे डेटा एनालिस्ट की जॉब में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. देन हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन, पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है एंड जस्ट बेसिक्स. एंड उसके बाद हम मूव करेंगे पाइथन वर्सेस आर. आर इज ऑल्सो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिमिलर टू पाइथन, बट हम दोनों का डिफरेंस कंपेयर करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से. इन इंट्रोडक्शन, so you can see business and data involves understanding how businesses use data to make informed decision and gain a competitive advantage. इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस डेटा को डेटा एनालिसिस को यूज़ करके या डेटा को यूज़ करके वो ये पता लगाना चाहते हैं कि कौन से ऐसे कस्टमर होंगे जो उनका प्रोडक्ट परचेस करेंगे या किस कस्टमर को टारगेट किया जाए, राइट. एंड जो कंपनी ये कर रही होगी डेफिनेटली उनको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, बिकॉज जिस कंपनी को नहीं पता कि ये कैसे करना है या किस कस्टमर को टारगेट करना है, डेफिनेटली दे विल इनकर अ लॉस, राइट. जबकि जिस कंपनी को पहले से ये पता है तो वो जनरली उनको एक कॉम्पिटिटिव एज रहेगा, राइट. इसीलिए मोस्टली हर एक कंपनी ये करना चाहती है, राइट. इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो. A retail company analyzing customer purchasing pattern to optimize inventory and improve marketing strategy. तो इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज करने का एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. दैट इज डी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, रिलायंस मार्ट, राइट. तो ये सारे मार्ट में आपने देखा होगा बहुत सारी ग्रॉसरीज होती है. एंड इनमें से बहुत सारी ग्रॉसरी ऐसी होती है जो एक्सपायर होने वाली होती हैं, जिसमें एक एक्सपायरी डेट होती है, राइट. मीन्स अगर वो बहुत ज़्यादा रखेंगे तो भी प्रॉब्लम है, कम रखेंगे तो भी प्रॉब्लम है. अगर वो ज़्यादा रखेंगे तो देर विल बी हाई चांसेस कि उतना प्रोडक्ट कंज्यूमर नहीं परचेस करे एंड बहुत सारा प्रोडक्ट खराब हो सकता है. एंड अगर कम रखेंगे तो देर विल बी हाई चांसेस ऑफ शॉर्टेज, राइट. तो इन दोनों ही केस को अवॉइड करने के लिए वो इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज करते हैं यूजिंग डेटा एनालिसिस. सिमिलरली आप बैंकिंग में देखोगे तो इन द बैंकिंग सेक्टर leveraging data involves using advanced analytics to detect and prevent fraudulent activity. मीन्स फ्रॉड कभी भी सडनली नहीं होता, राइट. मीन्स अगर कोई भी बैंक लास्ट के 1000 और 2000 फ्रॉड ट्रांजेक्शन या फ्रॉड एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करे तो डेफिनेटली देयर कुड बी अ पैटर्न. मे भी उसमें 1-2 रुपए के ट्रांजेक्शन दिखेंगे या मे भी कुछ ऐसी एक्टिविटी दिखेगी जो कॉमन होगी, राइट. एंड जैसे ही वो एक्टिविटी किसी फ्यूचर में ट्रांजेक्शन में उनको ऑब्जर्व होती है तो डेफिनेटली वो उसको अवॉइड कर सकते हैं, राइट. तो इन सब तरीक़ों से जो भी कंपनीज होती हैं वो अपने आप को व्हाट यू कैन से अपने आप को ऊपर रखना चाहती हैं एज कम्पेयर टू देयर कॉम्पिटिटर, राइट. अब हम देखेंगे कि डेटा एनालिसिस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इतनी मार्केट में इसकी डिमांड है. सो आप देख सकते हो एवरी डे वी क्रिएट रफली अराउंड 2.5 क्वांटिलियन बाइट ऑफ डेटा, whereas 1 quintillion byte is equal to 10 to the power 12 GB, विच इज़ क्वाइट ह्यूज. अगर मैं 1 GB की बात करता हूँ तो 1 GB डेटा भी बहुत होता है. अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ उसको नंबर ऑफ रोज में इन एक्सेल, राइट, तो इतना डेटा तो बहुत ही ज़्यादा है. अब इतना डेटा डेली प्रोड्यूस हो रहा है तो डेफिनेटली उसको एनालिसिस करने की भी ज़रूरत है. बट हमारे मार्केट में इतने ज़्यादा डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट नहीं है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि सिर्फ 20 to 25% डेटा ही एनालाइज हो पा रहा है, राइट. एंड बहुत सारा डेटा वेस्ट हो रहा है. ओके, अभी डेटा आता कहाँ से है, तो आप देख सकते हो मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा अबाउट मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन एक्टिविटीज, रियल टाइम एज वेल एज पास्ट टाइम. सो आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप किसी होटल में चेक इन कर रहे हो, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, आप कोई टिकट बुक कर रहे हो, और आप किसी मार्ट में जा रहे हो, तो इन सब में ही कोई ना कोई आपका
आपकी एक्टिविटी ऑब्जर्व हो रही है एंड आप डेटा प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, बट आप डेटा जनरेट कर रहे हो, राइट। एंड इसी डेटा के बेसिस में आपका पैटर्न पता लगाया जा सकता है, करेक्ट। और खासकर अभी गूगल ये सब चीज़ें बहुत यूज़ करता है। आप देखते होगे कि आप जो भी चीज़ सर्च करते हो, आप जो भी चीज़ के बारे में बात करते हो, गूगल जनरली उसी चीज़ का ऐड दिखाता है। ये कैसे कर पाता है? तो बेसिकली वो आपके पैटर्न को ऑब्जर्व करता है, राइट। तो ये इसका एग्जाम्पल है। देन हम मूव करते हैं की कंसेप्ट। इसमें हम लोग बात करेंगे 5 स्टेप प्रोसेस इन डेटा एनालिसिस। तो 5 स्टेप प्रोसेस क्या होती है बेसिकली? तो हम डेटा एनालिसिस को 5 स्टेप में हमने बांटा है। इसमें पहला हमारा स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग बिजनेस क्वेश्चंस। तो बिजनेस क्वेश्चंस सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब डेटा एनालिसिस आपको करना है तो आप सबसे पहले डायरेक्टली डेटा एनालिसिस करने नहीं बैठ जाओगे। सबसे पहले आप उसका क्वेश्चन आइडेंटिफाई करोगे, प्रॉब्लम आप निकालोगे कि आपको सॉल्व क्या करना है, आपको क्या क्वेश्चन क्या है आपका, राइट। जैसे कि कोई बैंक ये जानना चाहता है कि उनके बैंक में इतने सारे फ्रॉड क्यों हो रहे हैं। कोई कंपनी ये जानना चाह रही है कि उनके प्रोडक्ट की डिमांड इतनी कम क्यों हो गई, उनका रेवेन्यू इतना कम क्यों आ रहा है, उनकी सेल्स इतनी डाउन क्यों हो गई। या कोई नए प्रोडक्ट की कंपनी है जो ये जानना चाहती है किस टाइप के कंज्यूमर को टारगेट किया जाए, या कहाँ पे वो पैसा लगाए कि उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, राइट। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कलेक्ट एंड स्टोर डेटा। तो अब हम बात करते हैं, अगर हमें क्वेश्चन मिल गया तो अब हम जनरली उसी के अकॉर्डिंग हम डेटा कलेक्ट करेंगे और हम ये डिसाइड करेंगे हमें डेटा कलेक्ट करना कहाँ से है। अब लेट से मैं एग्जाम्पल था यूनिलीवर कंपनी, आप सबने सुना होगा, राइट। तो यूनिलीवर की कंपनी ये जानना चाहती है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स डाउन क्यों हुई, राइट। अब अगर यूनिलीवर का हम डेटाबेस चेक करेंगे तो उनके पास सिर्फ उनका खुद का डेटा होगा। उनका डेटा उन्होंने लेट से 1 लाख क्वांटिटी बनाई किसी प्रोडक्ट की, उन्होंने पूरा प्रोडक्ट दे दिया किसी वॉलमार्ट को, किसी ग्रोसरी मार्ट को, राइट। वहाँ पे डेटा गया, आई मीन उनका प्रोडक्ट गया वहाँ पे, ठीक है। तो उनका सिर्फ इतना ही डेटा है। लेकिन अब वहाँ पे और कौन कौन से प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट है उस मार्ट में, या कंज्यूमर और कौन से प्रोडक्ट प्रेफर कर रहे हैं, राइट। तो ये सब हमें कौन देगा? ये सब बेसिकली उस मार्ट के डेटा में होगा, राइट। तो हमें उस मार्ट से भी डेटा कलेक्ट करना होगा, तब जाकर हम ये पता लगा पाएंगे कि एक्चुअली में उनकी मार्केट प्रेजेंस कितनी है, या उन्होंने कितना मार्केट कैप्चर किया है, राइट। देन हमारा थर्ड स्टेप होता है क्लीनिंग एंड प्रिपेयरिंग डेटा, जहाँ पे हम इस डेटा को क्लीन करते हैं। अब बेसिकली क्लीनिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे बहुत सारे डेटा में कुछ गड़बड़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल गलती से किसी की एज बहुत ज़्यादा डल गई, गलती से किसी का फ़ोन नंबर गलत डल गया, या किसी का कुछ ब्लैंक रह गया, राइट। इसी तरीके से आप देखोगे कि जो इंटरनल डेटा होगा यूनिलीवर का एंड जो वॉलमार्ट का डेटा होगा या फिर किसी मार्ट का डेटा होगा, जनरली इनका जो पैटर्न होगा, इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो टोटली डिफरेंट होगा, राइट। तो हम इसको क्लीन करके एक सिंगल फॉर्मेट पे रखेंगे, तब जाके हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, राइट। देन हमारा फोर्थ स्टेप होगा एनालाइज डेटा। तो अब हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड अपना सारा पाइथन वगैरह अप्लाई करके हम डेटा को एनालाइज करेंगे। हम ये पता करेंगे कि इशू है क्या, जो कि हमें डेटा से पता चलने वाला है। हम डेटा से क्वेश्चन पूछेंगे, वो सब हम आगे चल के देखने वाले हैं, राइट। एंड हमारा फाइनल स्टेप होगा विजुअलाइज एंड कम्युनिकेट डेटा, राइट। अब विजुअलाइज मतलब आप इस डेटा से डैशबोर्ड बनाओगे। डैशबोर्ड मीन्स आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ बनाओगे। आप बार ग्राफ बनाओगे, आप हिस्टोप्लॉट बनाओगे, आप पाई चार्ट बनाओगे, आप वाटरफॉल चार्ट बनाओगे, राइट। एंड ये सब चार्ट आपको ये बताएंगे कि इशू है क्या, राइट। सेल्स डिक्लाइन क्यों हुई, ऐसा सडनली हुआ या पिछले कुछ टाइम से ही डिक्लाइन हो रही है, या कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, या कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ने ही मार्केट ज़्यादा कैप्चर कर लिया, राइट। एंड आप सब ने एक बात सुनी होगी कि पिक्चर स्पीक्स मोर देन डेटा, राइट। तो visualization is the one of the most important part in field of data analysis। हम आगे मूव करते हैं। तो डेटा एनालिस्ट वर्सेस डेटा साइंटिस्ट। तो आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि ये डेटा एनालिस्ट है, ये डेटा साइंटिस्ट है। तो बेसिकली आपके मन में एक क्वेश्चन आता है दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों में तीन चीज़ें कॉमन है बेसिकली, दैट इज डेटा गैदरिंग, डेटा क्लीनिंग एंड डेटा एनालिसिस। But data scientist is more of generating hypothesis, more of generating ML models,
मशीन लर्निंग मॉडल्स, और यू कैन से मोर ऑफ सॉफ्टवेयर थिंक। जहाँ पे हम बात करते हैं डेटा एनालिस्ट की, तो उनका काम मोस्टली होता है बिजनेस से रिलेटेड, लाइक इनसाइट जनरेट करना और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना डायरेक्टली स्टैक होल्डर से इंटरेक्ट करके, और यू कैन से कि कंपनी वालों से इंटरेक्ट करके, राइट। तो इनका मोर ऑफ बिजनेस साइड होता है। ओके, बट आप देख सकते हो कि बोथ रोल वर्क विथ डेटा, बट डेटा एनालिस्ट यूजेस एग्जिस्टिंग डेटा टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम, while data scientists create new models and algorithm to make prediction। अब यहाँ पे एक बहुत कॉमन डिफरेंस ये है कि जो डेटा एनालिस्ट होते हैं वो पास्ट के डेटा को देखते हैं, और पास्ट के डेटा को देखते हुए वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि एक्चुअली में इशू क्या था आपके पास्ट डेटा में। जबकि डेटा साइंटिस्ट मशीन लर्निंग मॉडल या फिर डीप लर्निंग मॉडल को यूज करके प्रिडिक्शन करते हैं, यानी फ्यूचर में क्या होने वाला है, सेल्स फोरकास्ट, प्राइस फोरकास्ट, ऑल दिस थिंग। ओके, हम और आगे मूव करते हैं, तो हम देखते हैं डेटा एनालिस्ट जॉब डिस्क्रिप्शन, राइट। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, एनालाइजिंग रिजल्ट्स यूजिंग स्टैटिकल थिंग टेक्निक्स, रिपोर्टिंग फाइंडिंग इन अ क्लियर एंड मीनिंगफुल वे। ठीक है, तो आपको काफ़ी अच्छी से समझ में आ गई होगी। इनका मतलब है कि बेसिकली वो डेटा कलेक्ट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग, देन वो एनालाइज करते हैं रिजल्ट स्टैटिकल मॉडल वगैरह यूज़ करके, एंड फाइनली वो रिपोर्ट बनाते हैं उस डेटा को मीनिंगफुल वो में दिखाने के लिए। क्योंकि जो स्टैक होल्डर्स होते हैं उनको जनरली इतना नहीं पता कि ये लेट से कोई कस्टमर ये चीज़ परचेस कर रहा है, तो उनको इसका नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। बट जब डेटा एनालिस्ट उसको ऑब्जर्व करता है, तो वो उसको एक मीनिंगफुल वे में, उसको ग्राफ के रूप में, उसको पिक्चर्स के रूप में वो स्टैक होल्डर्स को दिखा सकता है, और उनको ये बता सकता है कि आपके प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, या पिछले कुछ टाइम से ये दूसरा प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट आया हुआ है जिसने मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, राइट। अब इनकी स्किल क्या क्या होती हैं? तो हाई लेवल मैथमेटिकल एबिलिटी, जनरली उनको मैथ में अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मैथ भी नहीं, बट यू कैन से स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड जनरल मैथमेटिक्स इज अ गुड थिंग। देन द एबिलिटी टू एनालाइज मॉडल एंड इंटरप्रेट डेटा, उनको ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो डेटा को देख के वो एनालाइज कर सकें और उसके बेसिस में वो इंटरप्रेट कर सकें। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, मतलब कि वो, उनको जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाए वो इस दिमाग लगा के ब्रेनस्टॉर्मिंग करके वो पता कर सके कि इसमें क्या करना है। देन प्रोफिशिएंसी इन डेटा एनालिसिस टूल, एग्जांपल एक्सेल, पाइथन, एसक्यूएल। तो ये तीन मेजर टूल हैं जो कि डेटा एनालिस्ट को आने चाहिए, एंड और भी टूल है बट दीज आर मेजर। देन एक्यूरेसी एंड अटेंशन टू डिटेल, अब कई बार ऐसे बहुत छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो डेटा एनालिस्ट को ऑब्जर्व करनी होती है, तो उनकी डिटेल, वो जितनी छोटी डिटेल्स को ऑब्जर्व कर पाएंगे ये उनके लिए उतना ही अच्छा है, राइट। क्योंकि अगर बहुत कॉमन डिटेल होगी तो उसको तो कोई भी ऑब्जर्व कर सकता है, उसके लिए डेटा एनालिस्ट को हायर करने की क्या जरूरत, राइट। मीन्स किसी स्टोर का ऑनर भी बता सकता है, बट नहीं, वो डिटेल काफ़ी बारीक होती है एंड उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है। दैट वाई डेटा एनालिस्ट आर हेयर। देन हम अब देखते हैं पाइथन इंट्रोडक्शन फॉर डेटा एनालिसिस। तो पाइथन क्या है? पाइथन इज अ काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कोडिंग लैंग्वेज जो कि बहुत कॉमनली यूज होती है डेटा एनालिसिस में, राइट। अब इतना कॉमनली क्यों यूज होती है? तो आप पहला क्वेश्चन देखोगे, वाई पाइथन? So Python is a popular choice for data analysis because the easy to learn and use, has a large community of users and developers। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाइथन एक तो आपके सबसे इजी लैंग्वेज है, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न, एंड ऑल्सो इसकी बहुत ही लार्ज कम्युनिटी है। अब बहुत कॉमनली प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी हम कोई काम करने बैठते हैं, हम कोई कोडिंग करने बैठे हैं, हम कोई प्रोग्रामिंग करने बैठते हैं, तो हमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, एरर्स आते हैं। अब अगर उसकी कम्युनिटी नहीं होगी तो हम कभी ये पता नहीं कर पाएंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, राइट।
लेकिन पाइथन में ये चीज़ नहीं है। पाइथन में आप एक बार कोई भी चीज़ सर्च करोगे, कोई भी इशू सर्च करोगे, तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। यानी कोई चीज़ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, उसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ आप ही इकलौते हो, वहाँ पे थाउजेंड्स और है, राइट। एंड उन सब ने वो कमेंट पोस्ट किया है, बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, राइट। इसीलिए पाइथन इतना डिमांड में है। तो पाइथन की डेफिनेशन क्या है? Python is a computer programming language often used to build websites and software, automate tasks, and analyze data. Python is a general purpose language, not specialized. तो बेसिकली पाइथन को सिर्फ डेटा एनालिसिस के लिए नहीं बनाया गया। इसमें डेवलपमेंट भी होता है, इसी में ऑटोमेशंस भी होते हैं, बट इसमें जो टूल्स हैं, इसमें जो लाइब्रेरीज हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं डेटा एनालिसिस में, राइट। तो इस वजह से इसको मोस्ट प्रेफर किया जाता है डेटा एनालिसिस में। बट बाहर भी इसका बहुत यूज़ है, मीन्स अदर देन डेटा एनालिसिस। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि इजी टू लर्न होती है, पावरफुल एंड वर्सेटाइल होती है, देन पोर्टेबल होती है, फ्री एंड ओपन सोर्स है, एंड लार्ज कंपनी सपोर्ट है। बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिनमें आपको कुछ पैसा पे करना पड़ता है, या फिर उनके कुछ सॉफ्टवेयर को आपको यूज़ करने के लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जबकि पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन इज ओपन एंड फ्री सोर्स, मीन्स आपको यहाँ पे कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पाइथन को यूज़ करने के लिए। ओके, देन हम देखते हैं ओवरव्यू ऑफ पाइथन। तो पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज विच मीन्स दैट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड इनटू मशीन कोड बिफोर it is executed. This makes Python code more portable and easier to debug. So basically पाइथन जो होती है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, मीन्स इसमें हम लोग कंपाइल नहीं करना पड़ता। अगर मैं थोड़ा डीप में बताऊं, तो अगर मैं बात करता हूँ किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो जनरली वहाँ पे एक कंपाइलर होता है जो उस कोड को कंपाइल करता है, एंड देन वो प्रोग्राम रन करता है। यानी कंपाइल करते वक्त उनको ये पता चलता है कि यहाँ पे कुछ एरर है कि नहीं। जबकि पाइथन पे ये बहुत ईजिली हो जाता है, लाइव हो जाता है, राइट। देन पाइथन सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इम्परेटिव, फंक्शनल एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि पाइथन में बहुत सारे प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने सुना होगा ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड एसेट्रा एसेट्रा, राइट। तो वो सारे ही पाइथन में सपोर्ट करते हैं, जबकि बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी होती है जिसमें ये सब सपोर्ट नहीं करते, राइट। अब ये सारे इसमें पाइथन में है, इसलिए पाइथन और भी ज़्यादा डिमांड में रहती है, राइट। इसके बाद इसकी लाइब्रेरीज की मैंने जिक्र किया, तो इसका जो लाइब्रेरीज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। मीन्स मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं वन ऑफ दी टॉप लैंग्वेज में काउंट करूँ जिसकी नंबर ऑफ लाइब्रेरी सबसे ज़्यादा है, तो पाइथन इज़ वन ऑफ द टॉप। एंड ज़्यादा लाइब्रेरीज होने से फ़ायदा ये है कि आपको कोई भी चीज़ करनी है, फॉर एग्जांपल आपको फैक्टोरियल निकालना है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अप्लाई करने, इन सब के लिए आपके पास बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। तो आपको खुद से वो सब फंक्शन नहीं लिखने, वो फंक्शन ऑलरेडी किसी ने बना के रखे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी यूज़ करके यूज़ करना है, राइट। Python uses significant white spaces indentation to define code block rather than curly brackets और keywords। तो अगर मैं पुरानी लैंग्वेजेस की बात करूँ जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस, सी, इन सब में जनरली पैरेंथेसिस होते थे, कर्ली ब्रैकेट्स होते थे, या फिर सेमी कॉलन्स होते थे उसको एंड करने के लिए, राइट। लेकिन पाइथन में ये सब चीज़ नहीं है। पाइथन में सिर्फ वाइट स्पेसेस और इंडेंटेशन वगैरह यूज करके आप जनरली अपना कोड खत्म कर सकते हो, ओके। अब आप देखिए, तो हम कंपेयर करते हैं पाइथन वर्सेस आर। अब हमने आर ही क्यों चूज किया? तो बेसिकली डेटा साइंस में और डेटा एनालिसिस में दो लैंग्वेज बहुत ही कॉमन है, दैट इज पाइथन एंड आर, राइट। लेकिन आर हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। अगर मैं एक परसेंटेज में बात करूँ तो 75% यूज़र पाइथन यूज़ करते हैं, वेर एज 25% आर यूज़ करते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे ऐसा क्यों है। सो पाइथन प्रोवाइड एन
more general approach to data science, whereas R is mainly used for statistical analysis. तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि पूरे के पूरे डेटा साइंस आप पाइथन में बहुत इजीली कर सकते हो, लेकिन अगर आपको स्टैटिकल मॉडल यूज करना है तो आर इज मोर सुपीरियर. Python users are mostly programmer and developer, whereas R users are mainly consist of scholars and research and development professionals. Right? Python is linear and smooth to learn. R is little difficult. मीन्स अगर मैं बात करता हूँ कि जनरली ये कहते हैं कि आपको आर सीखने के लिए पहले भी प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना जरूरी है, या आपको कोई बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, जबकि पाइथन में ऐसा नहीं है. पाइथन कोई भी सीख सकता है. राइट? मीन्स अगर उसको प्रोग्रामिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, दैट इज़ फाइन, वो तब भी पाइथन को सीख सकता है. पाइथन प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट न्यू मॉडल फ्रॉम स्क्रैच. आर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज अवेलेबल लाइब्रेरीज. पाइथन के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप कोई भी न्यू लाइब्रेरी स्क्रैच से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, जबकि आर जो होता है वहाँ पे पहले से कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो. Right? Python consists packages and libraries like pandas, spaCy, scikit-learn, TensorFlow, Caret, etc. Whereas R consists of various packages and libraries like uh, ttdverse, then ggplot2, Caret and Zoo. So ये सब बेसिक लाइब्रेरीज है, इसमें इतना डीप में नहीं जाना. बट ओवरऑल हम ये समझ चुके हैं कि पाइथन क्यों यूज ज़्यादा होती है एंड आर क्यों कम यूज होती है. राइट? क्योंकि आर में बहुत सारी लिमिटेशंस है एंड वो बहुत स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करती है, जबकि पाइथन में ऐसा नहीं है. पाइथन इज फॉर ऑल. राइट? तो ये आप देख सकते हो, ये पाइथन वर्सेस आर का एक एग्जाम्पल है. ओके? तो हमारे लेफ्ट साइड में है पाइथन एंड आर, राइट साइड में आर. ओके? सो दोनों सेम चीज को टारगेट कर रहे हैं. यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स. राइट? मैं यहाँ पे 8 को और 4 को जोड़ रहा हूँ, तो आंसर हम आना चाहिए 12. राइट? बट आप यहाँ पे देखोगे ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, यहाँ पे इक्वल लगाया, जबकि यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ग्रेटर देन का एरो है, देन एक हमारे पास यहाँ पे हाइफन है. राइट? तो थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेट कर रहा है. राइट? देन आप यहाँ पे देखो प्रिंट, प्रिंट के बाद आपने पेस्ट लगाया, देन आप ये लिख रहे हो, जबकि यहाँ पे कैसा है, पाइथन में हमारे पास डायरेक्टली हमने प्रिंट लिखा और हमने बता दिया द सम इज, और जो हमारा सम आया था दोनों नंबर का. राइट? तो ये एक बेसिक डिफरेंस है पाइथन में और आर में. ओके? अब हो सकता है आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो ये सब चीज़ें हम आगे चल के देखेंगे जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग को डीपली पढ़ेंगे. राइट? सो आज के लिए इतना ही. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन डाल सकते हो एंड वी विल आंसर इट. ओके? सो थैंक यू ऑल एंड आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.